तो चलिए आज एक ऐसे कमाल की बिजनेस स्टोरी में गोता लगाते हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल साधारण परिवार से आने वाला कोई इंसान सिर्फ कुछ ही दशकों में दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक कैसे खड़ा कर सकता है। क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी रणनीति थी? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे गौतम अदानी और उनके बिजनेस साम्राज्य अदानी ग्रुप की कहानी के जरिए। देखिए, ये सफर शुरू हुआ एक छोटे से ट्रेडिंग बिजनेस से और आज एक ग्रुप पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, पावर, ग्रीन एनर्जी जैसे कितने ही बड़े बड़े सेक्टर्स में अपनी पकड़ बना चुका है। अब सोचिए, एक तरफ देश का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलर और दूसरी तरफ ग्रीन एनर्जी में दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोड्यूसर्स में से एक। यही जो कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। तो फिर कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। गौतम अदानी की शुरुआती जिंदगी और उनके एंटरप्रेन्योर बनने के सफर से। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस सफर की रफ्तार। देखिए, 1962 में गुजरात के अहमदाबाद में जन्म हुआ। फिर टीनेज में ही कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और निकल पड़े मुंबई डायमंड ट्रेडिंग का काम करने। लेकिन असली कहानी का मोड़ आया 1988 में, जब उन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज की नींव रखी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में कदम रखा। और बस यहीं से उस साम्राज्य की पहली ईंट रखी गई। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर होता है ना? अदानी ग्रुप के लिए वो टर्निंग पॉइंट था मुंद्रा पोर्ट। ये वो एक प्रोजेक्ट था जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। बात है 1998 की। कंपनी ने गुजरात में मुंद्रा पोर्ट को डेवलप करना शुरू किया और आज नतीजा देखिए। ये भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है, जहां से हमारे देश के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलता है। तो ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये भारत की इकोनॉमी का एक गेटवे बन गया था। मतलब इससे सिर्फ एक पोर्ट कहना बिल्कुल गलत होगा। हकीकत तो ये है कि पोर्ट बिजनेस से जो कामयाबी मिली, जो पैसा आया, वही आगे चलकर हर बड़े एक्सपेंशन की नींव बना। ये एक लॉन्च पैड था, एक साम्राज्य का। तो इसके बाद क्या हुआ? जाहिर है, पोर्ट की सफलता ने नए और बड़े बड़े सेक्टर्स में तेजी से फैलने का रास्ता खोल दिया। पहला बड़ा कदम उठाया गया पावर और एनर्जी सेक्टर की तरफ। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये एक स्ट्रेटेजिक छलांग थी जिसने ग्रुप को एक बिल्कुल नए मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। इसी के तहत अदानी पावर और अदानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां सामने आईं और इससे उनकी सोच का अंदाजा लगता है, क्योंकि आज अदानी ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनियों में से एक है। यह उनकी महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता सबूत है। और फिर विस्तार की अगली लहर आई एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में। यहां कंपनी ने अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठाया और देश के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम शुरू किया। आज की तारीख में अदानी ग्रुप भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है। इसमें मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े और अहम नाम शामिल हैं। यह दिखाता है कि एविएशन सेक्टर में भी उनकी कितनी मजबूत मौजूदगी है। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का फॉर्मूला क्या था, क्या रणनीति थी? चलिए अब उस स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जिसने इतने तेज और लगातार विकास को मुमकिन बनाया। अदानी के विकास के ये 4 स्तंभ, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला, हमेशा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना, जैसे मुंद्रा पोर्ट। दूसरा, सरकारी नीतियों को समझना और उनका सही इस्तेमाल करना, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाली पॉलिसीज। तीसरा, एनर्जी और लॉजिस्टिक्स में जमकर निवेश करना, जिसका नतीजा हम अदानी पावर और ग्रीन एनर्जी में देखते हैं। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रैटेजी पर टिके रहना, मतलब सिर्फ आज के मुनाफे पर नहीं बल्कि दशकों तक टिकने वाले एसेट्स बनाने पर ध्यान देना। तो आखिर हम इस सबसे क्या सीख सकते हैं? जैसा कि ये बात कहती है, सही रणनीति और जोखिम लेने की क्षमता किसी भी महान व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, ये एक विजन की है, हिम्मत की है और एक बहुत बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते रहने की है।